आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में जानेंगे। ये स्वामी विवेकानंद बायोग्राफी का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिप टू अमेरिका ये अपने आप में कितना अमेजिंग है कि स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तक ट्रेवल किया। एडवेंचर की इच्छा ने उन्हें नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पहुंचा दिया था। रामेश्वरम में स्वामी जी की मुलाकात राजा रामनाथ से हुई। वो भी उनके स्टूडेंट बन गए। वो रामनाथ ही थे जिन्होंने स्वामी जी को अमेरिका में शिकागो जाने के लिए कहा ताकि वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में हिंदू रिलीजन के बारे में सबको बता सकें। राजा ने सारा खर्च उठाने का वादा किया। स्वामी जी ने केप कोमोरिन में स्विमिंग भी की। वो अपनी जर्नी पूरी होने से बहुत खुश थे। पूरे इंडिया में घूमकर वो और भी ज्यादा समझदार और जानकार हो गए थे। और सबसे ज़रूरी बात, उन्हें इंडिया में रहने वाले लोगों की गरीबी और तकलीफ के बारे में पता चला। ज्यादातर लोग गरीब थे। लैंडलॉर्ड, रूलर्स और पुजारियों ने बहुत अत्याचार कर रखा था। कास्ट सिस्टम ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था। स्वामी जी जानते थे कि क्योंकि वो संत हैं, उनकी ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। मगर स्वामी जी को ये एहसास हुआ कि भगवान तो हर इंसान में है। अगर भगवान की सेवा करनी है तो पहले लोगों की सेवा करनी होगी। इसलिए स्वामी जी ने फैसला किया कि वो अपनी नॉलेज और गुणों को लोगों की सेवा करने में यूज करेंगे। पर वो ये कैसे कर पाएंगे? उनके पास कुछ नहीं था। उनके सारे फॉलोवर्स भी गरीब थे। तब उनको लगा कि उन्हें दुनिया से मदद मांगनी चाहिए। वो इंडिया की गरीबी और तकलीफ को वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। स्वामी जी को अमेरिका में एक होप और अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत अच्छा मौका था इंडिया के लिए मदद मांगने का। स्वामी जी से उन्हें इंडिया का एंशिएंट नॉलेज और ज्ञान मिल सकता था और बदले में इंडिया उनसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकता था। केप कोमोरिन से स्वामी जी मद्रास चले गए। अब तक लोग उन्हें पहचानने लगे थे। लोगों ने उन्हें वहां पर वेलकम किया। स्वामी जी ने उनको अमेरिका जाने का कारण बताया। स्वामी जी को लोग बहुत मानते थे, इसलिए मद्रास में उनके बहुत से फॉलोवर्स बन गए। स्वामी जी की ट्रिप के लिए उन सब ने मिलकर पैसा जमा किया। मद्रास में स्वामी जी ने कुछ सालों बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम शुरू किया था। जब लोगों ने उनको पैसे दिए तो स्वामी जी ने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे गरीबों में बांट दिया जाए। हैदराबाद में स्वामी जी ने पहली बार लोगों के सामने लेक्चर दिया। इसका नाम उन्होंने माई मिशन टू द वेस्ट रखा। बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आए थे। उनकी समझ और नॉलेज से वो बहुत इम्प्रेस हुए। पहली बार स्वामी जी को ये पता चला कि वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल सकते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। रामकृष्ण समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। वो स्वामी जी को उनके पीछे आने के लिए कह रहे थे। उन्होंने शारदा देवी को भी जाओ बोलते हुए सुना। उन्हें ऐसा लगा कि ये उस लेटर का जवाब है जो उन्होंने अमेरिका वाली ट्रिप के बारे में लिखा था। अब उन्हें समझ में आ गया था कि रामकृष्ण और मां शारदा देवी की ब्लेसिंग उनके साथ है। उन्हें विश्वास हो गया था कि ये वही है जो उन्हें करना है और वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बॉम्बे से शिकागो की जर्नी बहुत लंबी थी। स्वामी जी समुद्र के रूट से ट्रेवल कर रहे थे। ये जर्नी उनके लिए बहुत एडवेंचरस थी। उनकी मुलाकात कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से हुई। उन्होंने हांगकांग और सिंगापुर के सी पोर्ट्स देखे। वो चाइना और जापान के टेम्पल्स में भी गए। शिप पैसिफिक ओशियन को क्रॉस कर चुका था। स्वामी जी ने शिकागो जाने के लिए वैंकूवर, कनाडा से ट्रेन ली। स्वामी जी को पता चला कि वो 1 महीने पहले ही पहुंच गए हैं। यहाँ तक आने में जितने लोगों ने उनकी मदद की भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अमेरिका के लोग स्वामी जी के ऑरेंज कपड़ों और टर्बन को देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे थे। जब वो रास्ते पर चलते थे तो छोटे बच्चे उनको फॉलो करने लगते थे। वहाँ ऐसा भी समय आया जब स्वामी जी रास्ता भूल जाते थे। उनके पास खाने, रहने और ट्रेवल करने के लिए पैसे नहीं होते थे। मगर उन्हें कोई ना कोई स्ट्रेंजर हमेशा हेल्प कर देता था। स्वामी जी को लगता था जैसे भगवान उनके साथ ही हैं और हमेशा उनको देख रहे हैं। वो इन स्ट्रेंजर्स को उनकी मदद करने के लिए भेज रहे हैं ताकि उनका मिशन ठीक से पूरा हो सके। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में खोला गया। ये एक मेले जैसा था जो वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन नाम के एक इवेंट का पार्ट था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, ये उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया था। इसका मकसद ये दिखाना था कि वेस्टर्न कंट्री साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गया है। क्योंकि रिलीजन भी हमारे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए उसे भी शामिल किया गया था। उस हॉल में कम से कम 7,000 लोग जमा हुए थे। पूरी दुनिया से रिलीजियस लीडर्स आए थे। हर रिलीजन को पेश करने के लिए एक लीडर को भेजा गया था। ये रिलीजन थे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, शितोइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म। हर एक लीडर को सामने आकर स्पीच देना था।
स्वामी जी बहुत नर्वस थे, उन्होंने कोई स्पीच नहीं लिखी थी। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने वहाँ काम करने वाली टीम से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। उनके पहले वर्ड्स थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उनके वर्ड्स ने वहाँ सभी लोगों का दिल जीत लिया। उन लोगों के खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सबको लगा कि कोई अलग आया है जिसने पूरे मन से ये कहा और जिनकी बातों में सच्चाई है। वो सबसे ये कहना चाहते थे कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे पुराने समय में इंडिया ने ज़ोरास्ट्रियन और इजराइल के लोगों को सहारा दिया था और इंडिया में रहने की जगह दी थी। वो समझा रहे थे कि अलग अलग रिलीजन के लोग छोटी छोटी नदी की तरह हैं, जो अलग तो हो सकते हैं मगर सब अंत में समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, और वो समुद्र है भगवान। उन्होंने सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं की बल्कि दुनिया के सारे रिलीजन के बारे में बताया। उनकी यही बात और सोचने का तरीका उन्हें भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। समय के साथ दुनिया बहुत मॉडर्न हो गया था और इसी मॉडर्न दुनिया से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें भेदभाव को खत्म करना होगा। हर जाति, रंग और कास्ट को एक्सेप्ट करना होगा। स्वामी जी ने कहा कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये भेदभाव बंद होना चाहिए। स्वामी जी की वो खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी वो ये थी कि उन्होंने कभी किसी दूसरे रिलीजन की बुराई नहीं की। उन्होंने कभी किसी एक रिलीजन को सही और बाकी सबको गलत प्रूव करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सब रिलीजन हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता है। वो कहते थे कि किसी मकान के अंदर जाने के बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। पार्लियामेंट के लास्ट डे उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ने ये प्रूव कर दिया है कि हर रिलीजन दान करने, मदद करने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी ऐसा रिलीजियस लीडर है जो अपने रिलीजन को ऊपर रखकर दूसरों को दबाना चाहता है तो मुझे उस पर दया आती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हर रिलीजन का एक ही स्लोगन होगा, शांति और प्रेम, तोड़ फोड़ और विनाश नहीं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्वामी विवेकानंद की पूरी बायोग्राफी के लिए इस वीडियो का थर्ड पार्ट देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल अबाउट टेक्नो।